अल्हम्दुलिल्लाह घर में हमारी अभी पहली सुबह है। 3 तारीख है आज। बस बच्चों को स्कूल निकाल रही हूँ, उनको रेडी कर रही हूँ। टिफ़िन्स वगैरह भी उनके बन गए हैं। बिटिया का कुछ हॉलीडे होमवर्क इनकम्प्लीट था तो फिर उसने रात को ये कर लिया था सारा अपना। टिफ़िन्स पैक हो रहे हैं अभी बच्चों के लिए। बच्चे भी स्कूल चले गए। अब मैं अपने गार्डन में आई हूँ, अपने किचन गार्डन में। देख रही हूँ क्या हाल हुआ है गर्मी से। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इन बाल्टीन 2 जो हैं इनमें मैंने लगाए थे करेले के पौधे। तो जब मैं गई थी कश्मीर तब तो बहुत अच्छे थे, हरे हरे। ये देखिए किस तरह से जल गए हैं, सारी ही बेलें जल गई हैं करेलों की। तो ये मिर्ची का जो है ना मेरे पास, ये 2 साल पुराना है, ये बचा है, ये तो नया ही है। और ये नींबू वाला भी, इसमें कोई एक आधा फूल है, बाकी ये भी बचे हैं चाइनीज़ संतरे। ये एक पौधा अंजीर का जो है ना बचा है, ये देखें दूसरा ख़त्म हो गया है, पूरा जल गया है। और ये लौकी का पता नहीं, ये लौकी का बेल ये कैसे हुआ है। इसमें मैंने किचन वेस्ट डाला था, शायद उसी से आया है। ये बैंगन के पौधे हैं, इसमें फूल वूल तो आ रहे हैं अच्छे, लेकिन फल में अभी कोई कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये देखिए ऐसे काफ़ी सारे फूल जो है ना खिल के जल भी गए। ये भी मेरा 1 साल पुराना मिर्ची का पौधा, यहाँ भी जल गए हैं पौधे, इधर भी पौधे जल गए हैं। यहाँ पर भी बैंगन का जो है ना पौधा, इसमें भी फूल वूल तो आ रहे हैं, पता नहीं। अब मैं आई हूँ 1 महीने बाद, इनको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह करूँगी। इसमें मैं भी नए बीज और पौधे बना के गई थी, ये भी ख़त्म हो गए हैं। और ये भी देखिए लौकी का पौधा था, ये भी ख़त्म ही हो गया है। अब मैं इनमें नई सीड करूँगी। ये देखिए, ये भी देखिए कैसे ख़त्म हो गए हैं। इसमें भी खीरे के थे ख़त्म, खीरा ये भी ख़त्म, खीरा ये भी ख़त्म। ये हनी मेलन का था, ये भी ख़त्म ही हुआ है ऑलमोस्ट, देखिए। और इसमें मेरा ढेर सारा पुदीना था, भरा पड़ा था पुदीने से, ये भी ख़त्म ही हो गया, जल गया पूरा। इसमें भी पुदीना था, ये भी ख़त्म हो गया। इसमें भी मेरे कुछ लौकी का ही था, ये भी ख़त्म हो गया। इधर तो इसमें देखिए कितने कीड़े लगे हैं, छोटे छोटे सफ़ेद। बैंगन का पौधा है, ये भी, ये मिर्ची का है, एक मिर्ची का पौधा ये देखिए जल गया है, ख़त्म हो गया है। ये तो कुछ फूल का था, मैंने लगाया था। और ये मैं हल्दी के बीज डाल के गई थी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी ऐसे अभी उगाई है। ये मिर्ची का पौधा भी मेरा लगभग 2 साल पुराना है। काफ़ी सारे जो बेल वाली सब्ज़ी होती हैं वो सब जल गई, लेकिन ये 2 साल पुराना बचा है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी मैं हल्दी लगा के गई थी, ये देखिए हल्दी अच्छी तरह से उगाई है। और ये मैंने डाला था कश्मीरी साग, हाक डाला था मैंने इसमें बीज, और ये ऐसे हो गए हैं, घना घना बहुत है। अब आई हूँ तो इसको थोड़ा साग निकालूंगी ताकि ये भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाए, और कुछ इसमें खाद वाद डालूंगी ताकि अच्छी तरह से ये ग्रो कर जाए, पत्ते भी इसके अच्छे बड़े बड़े हो जाए। कुछ में ये देखें कुछ तो जल भी गए हैं बहुत बुरी तरह से, साग पालक ऐसे करके। इसमें से भी, इस गमले में भी जो भी सब्ज़ी थी इसमें वो भी जल गई है, इसमें भी। और इसमें तो देखें, इसमें भी मैं साग के बीज लगा के गई थी,
तब तो छोटा छोटा था। खैर अब इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट दूंगी, गाय का गोबर कुछ ऐसा दूंगी। और ये तो मिर्ची का पौधा नया ही मैंने लगाया था, पुराना नहीं था, ये नया नया। और ये भी नया ही मिर्ची का पौधा। अभी इनमें तो फूल भी आने लगे हैं, लेकिन इनको बहुत दिन हो गए ना कंपोस्ट वगैरह नहीं डाला। अब मैं इनको अपने हिसाब से वापस सेट कर दूंगी। यहाँ से भी देखिए बैंगन के पौधे हैं, इनमें भी फूल आना शुरू हो गए हैं। ब्लू कलर के जितना भी मेरा किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल वेस्ट या फिर फ्रूट वेस्ट, इन्हीं में डाल के मैं इसका जो है ना कंपोस्ट बनाती हूँ, फिर इन अपने पौधों में देती रहती हूँ। ये देखिए इस बैंगन के पौधे में कितने सारे फूल आए हैं माशाल्लाह। बस थोड़ा सा देखभाल करने की ज़रूरत है। अब मैं थोड़े से बीज और डालूंगी, खीरे के और लौकी के, अलबियोल और लरबियोल फिर से डालूंगी, तो देखती हूँ फिर इंशाल्लाह ग्रो हो जाएंगे। पपीता का पेड़ जो मैंने बीज से उगाया था, और एक और ये है पपीता का पेड़ जो मैंने बीज से ही उगाया था, और इसमें है ये मम्मी का तो गार्डन इतना प्यारा है, और मिट्टी में ज़मीन में लगाने का एक अलग मज़ा होता है सब्जियों का। लेकिन फिर भी मुझे भी शौक़ है बहुत गार्डनिंग का, तो मैं यहाँ पे अपने इन ग्रो बैग्स में लगाती रहती हूँ पिछले 6-7 साल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। या फिर कश्मीर से दूर रहती हूँ मैं, तो हाक साग को बहुत मिस करती हूँ, तो ये भी मैं इधर ही उगाती हूँ घर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो है ना थोड़ा सा मन करता है, वो मन वाला जो है ना पूरा हो जाता है। मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। अभी बजे हैं 2:10 दोपहर के। आज यहाँ मौसम अच्छा है, थोड़ा बारिश का मौसम है, लेकिन गर्मी तो बराबर ही है। थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है मौसम, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। बच्चों का स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मैंने तो लंच कर लिया। अब उनको पिक करूँगी। बड़ा बेटा और बड़ी बिटिया तो खुद ही आते हैं, लेकिन छोटी बिटिया को जाना पड़ता है पिक करने के लिए। चाबी नहीं है ना वहाँ पे, रेखा आंटी है वहाँ पे। बिटिया तो रास्ते में ही मिल गई मुझे। अब मैं घर जा रही हूँ। हाँ आप जाओ, खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं। मैंने लंच खाया ही नहीं। मैं अपनी सारी टीचर से मिली हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों से। सिद्धि शिवांशु था एब्सेंट। चलो जाओ सीधे घर जाना, मैं आ रही हूँ 5 मिनट्स में। आयरा रेगो ग्रेड 3। आयरा रेगो। हेलो बेटा। हाँ हमें छोड़ ही दिया था। हाँ चलो दो मुझे आप ये बैग दो। आज का मैच बहुत हार्ड था। हाँ रुद्रांश कुमार। आप ये दे, आप बैग दे मुझे, बैग दे। स्विंग करोगी? हाँ। चलो करो चलो। 10 मिनट के लिए। हाँ 10 मिनट के लिए खेलो आप, मैं भी इधर ही हूँ, ठीक है? ओके। चलो आ जाओ, आयो आ जाओ बेटे, आप खेलो।
यहाँ पर भी आज थोड़ा सा अच्छा ही मौसम हो रहा है ना, थोड़ी हवा हो रही है, लगता है बारिश हो जाएगी तेज। मम्मा देखो, हवा तो चल रही है लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसीना आ रहा है। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, शायद बारिश हो जाएगी। गुड़िया खेलने लगी, 5 मिनट खेलेगी वो। आयु गो फास्ट बेटा, फिर चलते हैं ना घर, गर्मी भी हो रही है। बेटा बहुत गर्मी हो रही है। से चलो, आ जाओ मेरे साथ। गुड़िया कह रही थी मुझे आइसक्रीम खिलाएं आप बाहर, लेकिन अभी तो हम कल ही आए हैं कश्मीर से ठंडे मौसम से, तो यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, बीमार भी हो सकती है ये। बीमार कैसे हो सकती हूँ? अच्छा आ जाओ घर में। अच्छा ठीक है, घर में रखी है फ्रिज में आइसक्रीम, आप आके। चॉकलेट नहीं रखी है। चॉकलेट भी रखी है, आ जाए। ये मैं अपने घर के बाहर आ गई, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हवा है। मम्मा हाँ देखो, मुझे 6 जुलाई को ट्रिप में जाना है। ट्रिप पे जाना है, माशाल्लाह। ठीक है ज़्यादा दूर नहीं, अगर नज़दीक होगा तो, क्योंकि शायद। चलो पहले आप चेंज वेंज करो अच्छी तरह से। गुड़िया की सहेली भी आई आज, 1 महीने बाद आयदा से मिल रही है। आरना मिस कर रही थी आयदा को कितना? वाह माशाल्लाह। एंड यू आयदा, यू मिस आरना? हाँ चलो अभी दोनों सहेलियां मिल गई ना, हैप्पी हो? क्या खेल रही हो? पिज्ज़ा माशाल्लाह। चलो खेलो। अच्छा आप कुछ खाओगे दोनों जान? कुछ खाना है? पॉपकॉर्न? ओके बेटे। घूमने गई थी कश्मीर। आरना को बोला आपको कैसा मज़ा आया वहाँ और कितनी सारी जगह पे घूमी आप? मैंने कश्मीर में वीडियो कॉल करके ही बोला था, है ना? हाँ पहाड़ों की फोटो भी भेजी थी। हाँ पहाड़ों की फ़ोटो देखा कितना खूबसूरत है। अच्छा आप भी आना कश्मीर घूमने, है ना? चलो खेलो, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ, ठीक है? आप दोनों के लिए। ओके बच्चे? मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी तो बहुत अच्छा लगा, आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, तो बस दिल करता है पढ़ते रहें, और इतने प्यारे से होते हैं। और फिर मैं कश्मीर से दिल्ली आ गई अपने घर, तो आप सब ने वो जो मेरे इमोशंस थे उसको आप सब ने महसूस किया, तो आप सबके मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इतने प्यारे से कमेंट्स के लिए। अच्छा तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ससुराल नहीं गई, तो ऐसा नहीं है, मैं ससुराल गई थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, और घर से निकलते वक्त तो मैंने वीडियो बनाया था, और जब मैं वहाँ पहुँची देखा तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मेरा दिल नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊँ, उसको कंटिन्यू करूँ उस व्लॉग को, तो इसलिए मैंने वो व्लॉग बनाया नहीं। और बाकी मेरे लिए दोनों फैमिलीज़ बराबर हैं,
दोनों जो हैं वालिद तो नहीं कहूँगी, मतलब हस्बैंड के वालिद और दोनों वालिदा बराबर है मेरे, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। बाकी बहुत अच्छा लगा, आप सब ने मेरे फैमिली व्लॉग्स को इतना प्यार दिया, इतना चाहा, आगे भी इसी तरह से मेरे व्लॉग्स को प्यार देते रहे। बाकी आप सब की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप सब मेरे व्लॉग्स को बहुत पसंद करते हैं, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलूँगी। और कुछ ये सवाल करते हैं कि आप क्यों दिल्ली में रहती हैं, तो दिल्ली में मैं आज ही नहीं पिछले 15 साल से रह रही हूँ। यहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे हस्बैंड का कुछ काम इधर है, कुछ कश्मीर में भी हैं। खैर वो तो ट्रैवल में हमेशा रहते हैं, कभी कश्मीर तो कभी इधर। तो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो मैं मेन यहीं पे बच्चों के साथ ही उनकी देखभाल, बाकी घर का देख रेख सारा कुछ करती हूँ। बाकी अल्लाह ताला ने जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको भी आबाद रखे, खुश रखे, आमीन सुमा आमीन।